नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जुड़ेंगे गायत्री परिवार के समाचार से। समाचार में मुख्यतः आज देखेंगे हम योग दिवस पूरे उत्साह उमंग के साथ देश भर में मनाया गया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत युग तीर्थ शांतिकुंज में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। शांतिकुंज में भारत सहित 20 देशों में योग का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप का अनावरण कर उद्घाटन किया। शांतिकुंज में प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, योग न केवल शरीर और मन को मजबूत करता है बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रगति के द्वार भी खोलता है। उन्होंने कहा कि इंडियन ओरिएंटल स्टडीज का डिक्शनरी रत्नों से भरा है। योग दर्शन में उनमें से एक है जो व्यक्ति को ऊंचे और ऊंचे कदमों पर चढ़ने की कला सिखाता है। हमारे आत्मीय भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारा विश्व योग दिवस है। सारे विश्व में मनाया जा रहा है, आपने भी मनाया यहाँ। भाइयों बहनों, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है जो महत्वपूर्ण वाक्य, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुखा। योग दुखनाशक होता है। जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, शारीरिक मानसिक, वो सारी की सारी मिट जाती हैं अगर योग करते हैं अपने नियमित रूप से। मैं करता हूँ, पर इसके बावजूद भी मेरे 12 ऑपरेशन हुए हैं पिछले 12 साल में, इसलिए मैं थोड़ी तकलीफ में था, परंतु कोई तकलीफ मुझे नहीं है। मैं मन परेशान हो तो परेशानी होती, नहीं तो परेशानी नहीं। योग जो है वो दुखनाशक है। ये एक बहुत बड़ा वाक्य भगवान कृष्ण ने अपनी वाणी में कह दिया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भगवान आदरणीय हमारे स्वामी महर्षि, हम सबके पूजनीय पतंजलि ऋषि ने कहा है कि योग जो है वो आदमी को नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि योग जो है वो हमें जीवन में निरोग बनाता है। कैसे? योगश चित्तवृत्ति निरोध। सारी समस्याओं का कारण चित्तवृत्ति। हमारी चित्तवृत्तियाँ गड़बड़ा जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो चित्तवृत्तियों को हम कैसे व्यवस्थित करें, तो उसके लिए वो कहते हैं योग करो, योग करो। और योग करने के साथ साथ योग केवल यही नहीं है बस कि हाथ यूँ कर लिया और पाँव हाथ ये कर लिया, ऐसा नहीं है केवल योग जो है वो मानसिक है। मन को अपने नियंत्रण में रखना, चित्त की वृत्तियों को अपने नियंत्रण में रखना। यदि हमने इतना भर कर लिया तो सब हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव की किताब है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, और मैंने लिखी है एक किताब, वो भी साथ साथ आपको पढ़ना चाहिए। ये किताबें जो हैं ये आपको बराबर एक दृष्टि देंगी कि हमें किस तरह से जीवन में योग को अडॉप्ट करना चाहिए, जीवन में योग किस तरह से हम अपने जीवन में उतारें। कई बार लोग जो है वो उल्टा टंग जाते हैं, कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं जैसे बालक कर रहा है सामने मेरे, इस तरह से सब लोग करने लगते हैं और उसी की नकल करने लगते हैं। शारीरिक योग नहीं है, मानसिक योग है, आध्यात्मिक योग है। योग यानी परमात्मा से मिलन, हमारा परमात्मा से मिलन हो और हम सही समय पर परमात्मा के साथ एकाकार हों, तो हमें याद रहे कि हमने किसका ध्यान किया था, परमात्मा का ध्यान किया था। तो योग में शारीरिक योग है, मानसिक योग है, ध्यान योग है, आध्यात्मिक योग है। और इन सब चीज़ों को आप अगर करेंगे तो करते करते आपका जीवन निहाल हो जाएगा। हमारे यहाँ जितनी किताबें हैं, इन किताबों को लेते जाइएगा और आप अपने जीवन में उतारिएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव माता जी का। शांति पाठ सभी लोग हाथ जोड़ रखें, सबके जीवन में शांति है। यहाँ के बाद
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करो योग, रहो निरोग। आज 21 जून 2022 संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में बहुतांश बीमारियां जो हमने बुलाई है उसको हम योग, प्राणायाम, ध्यान, गायत्री मंत्र जप, ओंकार साधना से हम दूर कर सकते हैं। आज खान पान से ताकि हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें। सिनेमा देखते हैं या टीवी देखते हैं, वहाँ जो आता है बस उसको हम देखते हैं और सुनते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उसके पीछे नहीं भागते। इसी प्रकार यहाँ भी आपको पूर्णतः उन विचारों को देखना है, ध्यान देना है, मतलब उन्हीं को देखना है, उनको देखते रहे। करना है कि ये जो अंगूठा है ये बिल्कुल यहाँ हमारे चेस्ट के बीच में इस जगह पर इस प्रकार से ऐसे ये हमने नमस्कार। हम किसी से भी मिलते तो पहले क्या करते हैं? नमस्कार ही करते हैं। तो भैया हमने पहले क्या करा? नमस्कार। ये नमस्कार है, नमस्कार आसन। फिर हस्त यहीं से हमको ऐसे चलना, यहीं से हाथों को छोड़ते हुए पीछे की ओर, जितना पीछे आप जा सके इसका अभ्यास अपने को करना है।